Hi everyone, and today I'm going to show you how to solve exercise 3.1 for question number 5 from class 10th maths. Let's solve it guys. तो यह हमारे पास क्वेश्चन है कि half the perimeter of the rectangular garden whose length is 4 more than the width is 36 मीटर, यानी कि हाफ ऑफ पैरामीटर दे रखा है रेक्टेंगुलर गार्डन का 36. फाइंड हमें करना है डायमेंशन ऑफ द गार्डन गाइस. सो हाउ कैन यू फाइंड? यहाँ हम लेट करेंगे सबसे पहले. लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन गाइस ऑफ द गार्डन बी x and breadth b y. ठीक है. सो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें बोला हुआ है क्वेश्चन में कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है. तो लेंथ को हमने x माना है और ब्रेथ को 5 माना है. तो जो लेंथ है वो ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है. तो इक्वल करने के लिए हम किस में ऐड करेंगे? ब्रेथ में. तो ये इक्वेशन क्या होगी हमारी? x इक्वल टू वाई प्लस 4. दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ सही है. अब हम क्या कर सकते हैं? इसकी टेबल बना सकते हैं. और ये लाइन खींचेंगे. इसको लेंगे हम x एंड y. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे y को पुट करने वैल्यू, y पे पुट करेंगे वैल्यू. अगर मैंने y1 रखा तो x कितना आ जाएगा हमारा? 5 आ जाएगा. और अगर मैं x y2 रखता हूँ तो y आ जाएगा, x से कितना आ जाएगा हमारा? 6 आ जाएगा. आप देख सकते हैं अगर x y रखता हूँ 1 तो 1 प्लस 4 कितना जाएगा? 5, यानी कि x आ जाएगा हमारा 5. तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं. सेकेंड इक्वेशन क्या बोली है कि जो हाफ ऑफ द पैरामीटर है, हाफ ऑफ द पैरामीटर क्या होगा? लेंथ. देखो पैरामीटर होता है हमारा रेक्टेंगल का 2 प्लस एल बी. 2l प्लस बी होता है. तो l हमारा x है और y हमारा ब्रेथ है. तो ये होगा बेसिकली हमारा पैरामीटर. लेकिन इसका हाफ करेंगे तो हाफ क्या होगा हमारा? x प्लस वाई होगा. जब इसका हाफ करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा. तो हमारा हाफ ऑफ द पैरामीटर कितना आ रहा है? x प्लस वाई. और ये हाफ ऑफ द पैरामीटर कितना बोला हुआ है क्वेश्चन में? 36. तो हम बोल सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 36 है ना. तो अब हम इसमें कितना रखेंगे? पुट करेंगे वैल्यू. अब ये बड़ी वैल्यू तो देने की वजह से हमें थोड़ा वैल्यू बड़ी बनानी पड़ेगी ग्राफ में, क्योंकि अभी राइट नाउ इक्वेशन 1 में हमें एक ही मेथड पता है ग्राफ वाला, और आगे जाके तो बहुत इजी हो जाएगा ये. तो पहले हम रखेंगे इसमें हाउ मच शुड वी पुट वैल्यू ओवर हियर एंड वी आर गोइंग टू पुट गाइस. यहाँ भी हम बड़ी वैल्यू रख सकते थे अगर रखना चाहे तो. मैं यहाँ बड़ी वैल्यू रख दूंगा जिससे कि एक टेबल अच्छी बन जाएगी गाइस. चलो अभी देखते हैं. तो पहले यहाँ मैं रखूंगा यहाँ 16. x 16 रखता हूं तो y कितना आएगा हमारा? y बेसिकली x 36 माइनस x होगा. अगर मैं x 16 रखता हूं तो y आएगा हमारा कितना? 20. और अगर मैं 26 रखता हूं तो y कितना आएगा हमारा? 10. ये हो गया. अब देखते हैं टेबल बनाते हैं. इसकी टेबल काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है. सॉरी, ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है इसका. स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हो रही है? ठीक है. अब इसको एडजस्ट करना होगा बस थोड़ा. लाइन के साथ अलाइ कर दिया था मैंने. अब ये हो गया. ये हो गया हमारा 5 का लेंगे टेबल. 10 5 का मल्टीपल्स लेंगे जिससे कि
इजी होगा। 5, 10, 15, क्योंकि हमें पहुंचना है कहां तक है, 26 तक। 20 और 20 या 4 की भी ले सकते थे। 4 भी बेटर रहेगा वैसे ऑप्शन गाइस। 4 की ले लेते हैं ना, 26 ही तो है। 4 की ले लेते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और ये जाएगा हमारा लास्ट 32 तक। ऐसे ही आप इसको ले सकते हैं एक्स एक्सिस पे। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड 32। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। पहले स्टार्ट करते हैं इससे, स्टेबल से। जब हमारा x5 था, x5 का आएगा, ये 6 आएगा और यहाँ 5 आएगा। जब x हमारा 5 था तो y कितना था हमारा 1। अब ये बहुत देखो दिक्कत वाली बात है छोटी वैल्यू के लिए, इसलिए मैं सोच रहा था बड़ी वाली पुट कर दूँ। तो जब बड़ी टेबल ग्राफ बन चुका है तो बड़ी टेबल क्यों ना पुट की जाए। तो हम सोचते हैं इसमें गाइस बड़ी वाली पुट करता हूँ, ठीक है, जिससे कि ग्राफ में अच्छे से बैठ जाए। तो मैं यहाँ रखता हूँ यहाँ रखता हूँ मैं y रखता हूँ गाइस मैं यहाँ 4, x कितना आ जाएगा 8, फिर यहाँ रखता हूँ मैं 12, ये आ जाएगा हमारा 16, ठीक है, इससे बेटर हो जाएगा। तो ये x अगर मैं 8 लेता हूँ तो y आ रहा है हमारा 4, और जब x मैंने लिया 16 तो y आ रहा है हमारा x हमारा 16 लिया तो y आ रहा है 12। अब इसकी लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या होगी हमारी इसके लिए, इस वाली इक्वेशन के लिए। पहले लिया हमने 16, x16 तो y आ रहा है 20, x16 है तो y 20, तो पहले पॉइंट आएगा हमारा ये। दो कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं बस, 2 कोऑर्डिनेट से हमारी लाइन बन जाती है। और दूसरा हमारा होगा x26, तो 26 आएगा हमारा यहाँ, और y10, 10 आएगा हमारा यहाँ। अब इसे मिला देंगे। अब इसमें हम यूज करेंगे, थोड़ा इसे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो आप देखोगे कि जो ये पॉइंट है वो कहाँ मीट कर रहे हैं, ये मीट कर रहे हैं हमारे 16 एंड 20 पे, 20 एंड 16 पे, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हमारे है 26 एंड 10, ये कोऑर्डिनेट हमारे है 16 एंड 12, ये कोऑर्डिनेट है हमारे है 8 एंड 4, ये कोऑर्डिनेट है हमारे है क्या है 16 एंड 20। तो ये है हमारी, तो हमारा इंटरसेक्ट का कर रहा है 20 एंड x20 एंड 16 y पे, यानी कि जो आंसर क्या होगा हमारा इसमें, क्योंकि हमने लेंथ को क्या माना था x, तो हम बोल सकते हैं x आ गया हमारा 20 और ब्रेथ यानी कि y आ गया हमारा 16 गाइस। तो मीटर में यूनिट है तो मीटर लिख देंगे, क्वेश्चन में मीटर बोला हुआ है तो मीटर लिख देंगे यूनिट साथ में। Yeah, that's how guys you going to solve this question. I hope you enjoyed it. Subscribe for more video guys. Till then.